What's up everybody? This is the Rapping Machine aka the Khalifa और आज मैं कर रहा हूँ एक बहुत ही awesome interview along with DHHC magazine regarding the 10 days 10 raps challenge that I recently completed. So without further ado, let's just dive into the questions. How did you come up with this whole concept of 10 days of dropping continuous 10 rap songs? भाई ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मेरा नहीं था, मैं जेन्युइनली बात करूँगा, ये मेरा नहीं था. मैं 23 जुलाई को एक लाइव कर रहा था क्योंकि 24 जुलाई से 4 अगस्त का एक लॉकडाउन इनिशिएट होने वाला था भोपाल में. तो आई वॉज जस्ट ऑन लाइव, आई वॉज टॉकिंग दैट स्टे होम, स्टे सेफ, यू नो द रेगुलर गाइडलाइंस ऑफ कोरोना वायरस लॉकडाउन. तो एकदम से नीचे किसी का कॉमेंट आया कि भाई 10 दिन में 10 रैप्स चाहिए. फॉर अ सेकेंड आई वॉज लाइक ये पागल हो गया है और मैं पागल हो जाऊंगा ये करते करते. बट देन आई वॉज लाइक यार ज़िंदगी में हर चीज़ ट्राई की है, वाई नॉट दिस एज वेल. सो दैट इज़ हाउ द 10 days 10 raps challenge actually came into existence. How mentally prepared you had to be for this, because from coming up to new ideas to choosing to writing to uploading all in 24 hours, isn't it so hectic? भाई हेक्टिक तो था एंड इट वॉज क्रेजी हेक्टिक एंड जेन्युइनली बोलूँ तो आई वॉजेंट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एट ऑल. मतलब मैंने स्टेटस पोस्ट कर दिया था कि भाई 10 दिन में 10 रैप्स आएंगे, वो टशन में पोस्ट कर दिया. एंड देन आई वॉज सिटिंग डाउन एंड थिंकिंग ब्रो ये मैंने क्या कर दिया. एंड बाय द टाइम आई कुड इवन थिंक अबाउट टेकिंग द स्टोरी डाउन, द स्टोरी ऑलरेडी हैड 600 व्यूज. आई वॉज लाइक भाई इट इज़ ऑफिशिएटेड, कुछ नहीं कर सकते, अब ये ऑफिशियल हो गया, अब ये करना है. So the next day onwards, I started writing. The first topic that I wrote on was the elephant incident, and मैं पगला गया था भाई, because topical raps aren't as easy as normal hip hop tracks like flexing or something like that. Topical is much more complex. तो मैंने सोचा कि भाई क्या करें, and then I was like कि भाई जाने तो भाड़ में जाए, let's just start writing. Whatever comes in, let's just post that. तो I was not mentally prepared at all for this challenge. Whatever happened with the sheer insane amount of passion I have for rap. That's it. That's all I'm going to say about it. You had penned down tracks on probably all important issues which needed the spotlight, ranging from animal abuse to domestic abuse, nepotism to discrimination to everything. How different was it to shift focus to new topics and write down something new every day? इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एंड मैंने एक ट्रिक यूटिलाइज़ की थी क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे अगर डेली मैं हर टॉपिक को, अपने पुराने टॉपिक को रिव्यू भी करता रहा और नए टॉपिक पे लिखता भी रहा तो मेरे बस की नहीं होने वाली. सो आई यूटिलाइज अ वेरी स्पेसिफिक ट्रिक के एंड दिस वॉज टू मेक श्योर दैट एवरीवन नोज दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन 24 आवर्स. तो भाई टॉपिक्स भी ऑडियंस ही दे रही थी और कई टॉपिक्स कॉमेंट्स में आ रहे थे, कई टॉपिक्स उसमें आ रहे थे, क्वेश्चनर्स में आ रहे थे. तो मैंने ये किया भाई कि आई यूज टू राइट डाउन ऑन वन टॉपिक, रिलीज दैट ट्रैक, वीडियो वगैरह सब करके रिलीज दैट ट्रैक, एंड देन आई यूज टू टेक अ ब्रेक फॉर 4 hours. नो रिस्पॉन्स, नथिंग, सिर्फ मैं कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करता था, नथिंग एल्स. एंड आई मेड श्योर दैट दैट इज़ व्हाट आई डिड. एंड देन आई आफ्टर टेकिंग दैट ब्रेक मैं रात के 11 से 3 खेलता था, या तो टेकन 7 या पबजी, टू गेट माई माइंड एब्सोल्युटली क्लियर्ड ऑफ एवरीथिंग. एंड देन आई यूज टू गो टू स्लीप एट 4. And then I used to wake up around 12:31, and then I used to study the topics that are upcoming. मैं पुराने topics नहीं देखता था, मैं सिर्फ ये देखता था कि भाई इस topic पर आप हो गया, अब ये वाला topic सुनना है. And then I used to study about that topic, and then I used to listen to one beat in the morning, and उस पर हमेशा rap होता था. So that was the idea that I was utilizing, that I was resetting my head every day just to make sure that nothing from yesterday can impact today. तो मैं अपने जो 10 दिन में 10 रैप्स किए हैं उनमें शायद 1 या 2 ही होंगे जिन्हें मैंने बैक टू बैक सुना है, वरना अदरवाइज जितने भी मैंने रिलीज़ किया है जस्ट रिलीज्ड देम. एंड देन आई वाज लाइक भाई एक बार 10 days 10 रैप्स चैलेंज कंप्लीट हो, उसके बाद देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. Which was the track that was most difficult and was time consuming as well?
भाई टाइम कंज्यूमिंग तो यार कोई सा भी नहीं था, बिकॉज आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, जिनमें से 10 घंटे आपको सोने के लिए चाहिए मिनिमम, एंड देन यू हैव अ बिलियन अदर वर्क्स टू डू। तो टाइम कंज्यूमिंग तो कोई सा नहीं था, डिफ़िकल्ट ज़रूर था, एंड सबसे डिफ़िकल्ट था एजुकेशन। और एजुकेशन इसलिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट चल रहा था। आई वॉज आउट इन द मार्केट विद माई फियांसी, वी वर शॉपिंग, आई केम बैक होम एट 6:30, 6:45, एंड देन वाइल आई वॉज कमिंग होम आई वॉज लाइक भाई आज चैलेंज पोस्ट नहीं किया है, आज मेरे लग जाने हैं ढंग से 5 घंटे बचे हैं दिन ख़त्म होने में। मैं सोचा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, एंड आई हैड नो बीट नो रेफरेंस, मेरे को बस ये पता था कि मुझे आज एजुकेशन पे करना है, दैट्स इट। देन व्हाट हैपेंड वाज दैट आई वाज लिसनिंग टू बीबी नो मनी एंड Y2K's ला ला ला। आई वाज लाइक ब्रो आज इस पे रैप करेंगे, समहाउ आज इस पे रैप करेंगे, कैसे भी करेंगे लेकिन इस पे करेंगे, एंड दैट वाज द टफेस्ट डिसीजन दैट आई टुक। रीज़न, जब आप एजुकेशन की बात कर रहे हो ना, तो या तो आप सार्कास्टिक हो सकते हो या आप एग्रेसिव हो सकते हो। वो बीट ऐसी है, आप उस पर दोनों नहीं हो सकते, ना ब्लंट हो सकते, ना एग्रेसिव हो सकते, ना सार्कास्टिक हो सकते। तो आई न्यू दैट दिस वाज सपोज्ड टू बी जस्ट अ सटायर, एंड दैट्स ऑल आई कुड डू ऑन इट। एंड बीबी नो मनी की जो बीट है ला ला ला, Y2K ने जो प्रोड्यूस की है, उस पर या तो आप तिहाई मार सकते हो, विच इज कॉल्ड ट्रिपलेट्स इन इंग्लिश, या तो आप बिल्कुल प्लेन फ्लो चला सकते हो, या तो वो वैसे ही जाता है When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw, baby so cold, या तो वो वैसे जा सकता है सेक्स एजुकेशन के मामले में लगता है जी रहे हम 17वीं सदी में, पूछे सवाल इस कंटेक्ट में तो डांटती टीचर और मारता बाप है, देयर इज नो थर्ड वे टू गो अराउंड इट। उस पर आप चॉप नहीं कर सकते, आप कितने ही अच्छे चॉपर क्यों ना। I was like, bro, काम लग जाएगा। And when you're talking about education, it is such a vast topic because there are so many problems you need to cover, whether that be student suicide, whether that be nepotism, whether that be the financial differences that creates discrimination, whether that be lack of sex education, इतनी बहुत सारी चीज़ें to fit into a rap, जो आपने रात के शाम के 7:30 बजे लिखना शुरू किया है और आपको 9 बजे तक पोस्ट करना है। And that includes the video, the audio, the beat fixation, और मेरा माइक इतना प्यारा हो रहा था उस दिन माशाल्लाह, that I use this software called Mixcraft 9। हर 10 सेकेंड में मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो रहा था, मेरा साउंड सिस्टम इतना प्यारा हो रहा था। So I had to continuously make sure that I'm saving it। एंड में जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, I was like, I'm done with it, जैसा है रिलीज कर देते हैं। Coincidentally, education was the biggest topic out there। Can we expect any of this track to become a major release on YouTube? If yes, then which are they gonna be? Not exactly on YouTube, but I am planning on releasing all of these tracks as an EP. Not all of them, 6 of them to be precise, starting from the domestic abuse, nepotism, Indian Army, education, depression, and the struggles of a middle class kid. So here's the thing that I made sure that all of these people who are following me, most of them are rappers. तो मैंने कहा भाई let's do something for the underground when the underground has been doing so much for me. तो मैंने कहा भाई let's just form it as an EP। तो जो आ रहा है it's an extended playlist, it's called नौकरशाही, and उसमें 6 ट्रैक्स हैं जिनमें से 4 collaborations हैं, and collaborations के नाम बहुत जल्दी मैंने disclose करना है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो बहुत जल्दी। After this 10 days, did you find any improvement in your writing and working process? How important do you feel it was for you to undergo this challenge? यार इन 10 दिन में 10 रैप्स जो किए थे, चलो I'll be honest, क्योंकि I took 3 days off because of Eid and then 1 day off because I wasn't well। 14 दिन में जो 10 रैप्स मैंने लिख के किए हैं, इसका सबसे ख़तरनाक इम्पैक्ट ये है दैट नाउ आई कैन सिट डाउन एंड राइट on any topic that I find worthy। एंड मेरी राइटिंग में बहुत चेंज आया है भाई। नाउ सडनली मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैंने अपने दिमाग की कोई सी 6th 7th सेंस खोल लिया है दैट इज़ वेरी रिसेप्टिव टूवर्ड्स हिप हॉप, एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड म्यूजिक बेटर, आई एम एबल टू क्रिएट म्यूजिक बेटर। सो I'd say that this was one hell of an amazing experience that was very necessary for me. That's all I'm going to say about this challenge. And how necessary was it? It was very necessary here because post a point in your career, you run out of challenges to give yourself. So this was that one thing that I genuinely needed to do to prove to myself that I'm still the rapping machine. I can still go out and make 10 raps on 10 days.
and on 10 different topics. Make sure that all of them are significantly different from one another and significant as individual topics. So it was a very necessary challenge, and I'm very, very fucking glad I took it. As this challenge is concluded and we are also seeing new tracks from you, when can we expect an EP or an album from Khalifa? जैसा कि मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ दैट EP इन्हीं ट्रैक्स की बन रही है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, you can expect an album dropping out as a matter of fact on 23rd August. It's gonna be a cypher which is me, Othen, Sikwit, Big Kev, Mrunal and Amrit and Blaze and Septune to give the music. It's a crazy scene, bhai. Crazy scene. So not exactly albums, but you can expect a lot of singles from me. And then once this thing starts rolling, then maybe we can plan an album as well. So that's what I'm going to say about that. Alright, so that brings the interview to the end. और यार DHHC को जाके सब्सक्राइब करो भाई, और उससे ज़्यादा ज़रूरी उन्हें जाके फॉलो करो, because there are people who are trying to bring hip hop community news and events to you and the most recent updates and the latest things that are happening in the trend, and they are trying to do it all in the name of hip hop for the underground. They have been a very, very good support system to the underground, and I really like them, and of course they have my respect. So that brings us to the end of the interview of The Rapping Machine. Thank you so much for having me.